नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हमने देखेंगे कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन जैसे क्वेश्चन को हमने इस प्रैक्टिस सेट में सेलेक्ट किया है जो कि ESIC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए आज का कोई ना पहला क्वेश्चन है, एनिमल यूज्ड फॉर फायर इंजन टेस्टिंग। एनिमल जो होता है वो कौन सा एनिमल है जो यूज किया जाता है फायर इंजन टेस्टिंग के लिए। तो फ्रॉग है, गुइनिया पिग है, या फिर रैट है, या फिर रैबिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, आप लोग बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि रैबिट जो होगा, रैबिट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द एंटीडोट फॉर DDT पॉइजनिंग इज। तो एंटीडोट कौन सा है DDT पॉइजनिंग का, ये पूछा गया कि एड्रेनालिन है, एट्रोपिन है, या फिर बारबिचुरेट्स है, फिर एम्फेटामाइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट्रोपाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, ठीक है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द ड्रग, ठीक है, दैट रीच। तो इसमें पूछा गया कि जो बायोबिलिटी होती है, टर्म होता है जो बायोबिलिटी का, उसके मीन्स रिलेटिव अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट रीच, वो कहाँ पहुँचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर स्टमक में, या फिर लीवर में, या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट इज गिवन बाय फॉलोइंग रूट। ठीक है, इसमें दिया गया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग का नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इज गिवन बाय फॉलोइंग रूट, ओरल का या फिर IM रूट से दिया जाएगा तब फिर एब्जॉर्प्शन का रिक्वायर्ड नहीं होगी, या फिर IV रूट से या फिर SC रूट से सबक्यूटनेस। तो एब्जॉर्प्शन किसमें जो है नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IV इंट्रावेनस जब दिया जाएगा कोई भी चीज़ इंजेक्शन वगैरह तो उसकी एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वो डायरेक्ट सर्कुलेशन सिस्टम में चला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन प्रेजेंट इन मार्केट इज़। ठीक है, तो पैक साइज कितना है एल्बेंडाजोल का सस्पेंशन का, ये पूछा गया प्रेजेंट इन मार्केट में कितनी उपलब्ध होती है। तो ये पूछा गया, ऑप्शन है 15 ml, बी है 16 ml, और सी है 10 ml, और डी है 30 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ml इज़ द करेक्ट आंसर। जो एल्बेंडाजोल का सस्पेंशन होता है वो मार्केट में 10 ml का प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज़ कॉमनली यूज्ड एज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है किसके रूप में, टीयर गैस के, या फिर फर्टिलाइजर, या फिर पेन किलर, या फिर सेडेटिव। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है किसके रूप में, टीयर गैस में, या फिर फर्टिलाइजर के रूप में, या फिर पेन किलर में, या फिर सेडेटिव के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन किलर में। किसमें, पेन किलर में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर टाइफाइड इज। ठीक है, तो कॉमनली जो मेडिसिन है वो यूज की जाती है टाइफाइड में, वो कौन सी। इसमें पूछा गया कि क्या है, क्लोरोपेन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर सल्फर ड्रग, या फिर क्या है, क्लोरोमाइसिटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो क्लोरोपेन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, या फिर क्या होगा, या सल्फर ड्रग होगा, या फिर क्लोरोमाइसिटीन होगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एन एंटीपायरेटिक इज़ अ ड्रग दैट। ठीक है, जो इसमें पूछा गया कि एक जो एंटीपायरेटिक ड्रग होती है, ठीक है, वो कौन सी है, दैट लोअर बॉडी टेम्परेचर, वो क्या कर देती है, लोअर बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को लो कर देती है, फिर राइजेस बॉडी टेम्परेचर को राइज कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है, फिर किल इन्फेक्शन को किल कर देती है, या फिर ऑप्शन डी है इज यूज्ड इन वायरल अटैक्स। तो वो यूज की जाती है वायरल अटैक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोअर बॉडी टेम्परेचर। जो एंटीपायरेटिक होती है वो बॉडी के तापमान को कम कर देती है, लोअर कर देती है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि द ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज। ठीक है, जो ड्रग होती है वो अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ के यूज की जाती है, कौन सी ड्रग इसमें है जो इन्फेक्शियस के डिजीज़ के अगेंस्ट जो है यूज की जाती है। तो कौन सा है, ऑप्शन है सल्फाथियाजोल, और बी है इंसुलिन, और सी है एस्पिरिन, और डी है रिजरपाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फाथियाजोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट इज। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियक स्टिमुलेंट, यानी कि कार्डियक को स्टिमुलेट कर देता है, वो कौन सी ड्रग है, डाइगोक्सिन है, या फिर सिमेटिडीन है, या फिर पैरासीटामोल है, या फिर पेनिसिलिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइगोक्सिन इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक इन मिटोमाइसिन। ठीक है, एंटीबायोटिक जो मिटोमाइसिन होती है इज यूज होती है दैट टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ। ठीक है, वो यूज होती है किस सर्टेन टाइप में, कैंसर में या फिर एड्स में या फिर पोलियो में या फिर सिफेलिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, यानी कि कैंसर में जो होती है एंटीबायोटिक मिटोमाइसिन जो होती है यूज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मॉर्फिन इज़ अ ड्रग अंडर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मॉर्फिन होती है वो ड्रग कौन सी होती है, किस क्लासिफिकेशन में आती है। तो ये पूछा गया कि मॉर्फिन इज़ अ ड्रग अंडर क्लासिफिकेशन नारकोटिक्स में या फिर एंटीबायोटिक्स में या फिर एंटी मलेरियल में या फिर एंटीसेप्टिक्स में। तो ये आती है ऑप्शन ए, यानी कि नारकोटिक्स में। नारकोटिक्स इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि अ डार्क पर्पल कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट इज। ठीक है, जो डार्क पर्पल कंपाउंड होता है यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स में एंड डिसइंफेक्टेंट में, तो वो कौन सा है, पोट नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम थायोसल्फाइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर डी है ऑप्शन कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है कि अ मेडिसिनल सब्सटेंस गिव अगेंस्ट। ठीक है, दैट इनटेक ऑफ पॉइजन। ठीक है, पॉइजन्स और टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट इट नॉन। पूछा क्या है कि मेडिसिनल जो सब्सटेंस होता है, एक मेडिसिनल सब्जेक्ट वो दिया जाता है अगेंस्ट किसके, इनटेक ऑफ पॉइजन। ठीक है, अगर इनटेक हो जाता है पॉइजन तो उसमें दिया जाता है, और प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट इट नॉन, तो वो क्या जाना कि किस नाम से जाना जाता है। यदि प्रिवेंट करने के लिए पॉइजन को इनटेक हो जाता है तब दिया जाता है, और डिजीज़ को रोकने के लिए दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कौन सी दवा होती है, एंटीजन होती है, फिर एंटीबॉडी होती है, फिर एंटीडोट होती हैं, फिर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीडोट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग जो होती है एडमिनिस्टर्ड की जाती है थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वो ओरल है या फिर सबलिंगुअल है या फिर सबक्यूटेनियस है या फिर रेक्टल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या होता है ऑप्शन एक में, मतलब ओरल है, तो ओरल जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड होता है, तो वो क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसमें इंक्लूड होता है, यानी कि जो जीआईटी के थ्रू जाती है उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू रखते हैं। तो जीआईटी में कौन जाती है, तो ओरल जाती है, कहाँ, ओरल इनटेक करते हैं जब दवा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली बाई। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो मेजर होती हैं ऑफ ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरली बाई, तो पैसिव डिविजन होता है या फिर फैसिलिटेट डिविजन होता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या फिर पेनोसाइटोसिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसिव डिविजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया कि प्रोड्रग कौन सी है। तो हाइड्रोलाइज क्या है, हाइड्रालाइजीन या फिर क्लोनिडीन या फिर सेप्टोप्रिल या फिर एनालाप्रिल। तो एनालाप्रिल तो कौन सी है जो इसमें प्रोड्रग है। प्रोड्रग उसको कहते हैं जो इस साधारण सी ड्रग जो होती है इनसे कई गुना ज़्यादा उनका असर होता है। ठीक है, इनके मान लीजिए डबल जो व्यक्ति होती हैं वो इरिटेट नहीं होती, वो इरिटेट नहीं करती शरीर को, या फिर साइड इफेक्ट्स उनके नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, यानी कि एनालाप्रिल इज द करेक्ट आंसर। ये जो ड्रग होती हैं ये एडवांस ड्रग होती हैं, क्या होती हैं, एक हिसाब से कहा जाता है एडवांस ड्रग होती हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एल्कलाइनाइजेशन जो होता है ऑफ यूरिन हैस्टेन द एक्सक्रीशन ऑफ। ठीक है, तो एल्कलाइनाइजेशन जो होता है यूरिन का वो हेस्टेन होता है, हेस्टेन द एक्सक्रीशन ऑफ, यानी कि वीकली बेसिक ड्रग या फिर वीकली एसिडिक ड्रग या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर नॉन पोलर ड्रग। ठीक है, नॉन पोलर ड्रग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वीकली एसिडिक ड्रग इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि द फॉलोइंग इज अ कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन से हैं जो कम्पिटिटिव टाइप के एंजाइम होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। तो एसिटाजोलामाइड होता है, एसिटाजोलामाइड या फिर डिसल्फराम होता है, डिसल्फरान, या फिर क्या होता है, फाइसोस्टिग्मिन होता है या फिर थियोफाइलिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फाइसोस्टिग्मिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड।
ठीक है। तो ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो फार्माकोकाइनेटिक का पूछा गया है कि क्या होता है। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे ड्रग के वो, या फिर अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, जो जो दुष्प्रभाव होंगे दवा के वो, या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिसिन एजेंट, ठीक है। तो जो केमिकल स्ट्रक्चर होंगे मेडिसिन के वो होंगे, या फिर रासायनिक जो स्ट्रक्चर होंगे वो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या पूछा गया है इसमें कि फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है वो हो जाता है दोस्त ऑप्शन इसका डी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग ऑर्गेनिज्म या फिर ड्रग। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दवा का वो पूछा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसमें, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। अब पूछा गया कि पहले पूछा गया था फार्माकोकाइनेटिक्स, अब पूछा गया है कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, ये पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, या फिर सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, या फिर डी है सी हो गया, डी हो गया क्या, एक्सक्रीशन फॉर ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज, ठीक है, द टर्म बायोवेलिटी मीन्स, बायोवेलिटी मीन्स क्या होता है, तो ये पूछा गया है, बायोवेलिटी मीन्स बताना है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या, ऑप्शन में पूछा गया कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, या फिर बी है प्रीमेबिलिटी थ्रू द ब्रेन ब्लड बैरियर, या फिर सी है फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज द ड्रग रीचिंग इट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, या फिर डी है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट इन यूरिन रिलेटिव द इनिशियल डोज। तो ये होता है रिलेटिव द इनिशियल डोज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग, ठीक है, जो ड्रग होती है उसका अनचेंज होगी, रीचिंग आर सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो रीच करेगी कहाँ पर, पहुँच जाएगी कहाँ पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो वो क्या कहलाती है, बायोवेलिटी कहलाती है, किसकी, डोज की, दवा की बायोवेलिटी कहलाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।